दादी कहती थी कि एक दिन एक आदमी बाल्टी लेकर घर आया और 7 दाने चावल उधार मांगे। बड़े चाचा ने उसे अपशकुन कहकर भगा दिया, लेकिन दादी ने खुद 7 दाने चावल गिने और उस आदमी के पीछे चली गई। फिर कभी वापस नहीं लौटी। उन्होंने ल्यूपो नाम की बूढ़ी औरत से मदद मांगी। गांव वाले कहते थे कि ल्यूपो आधी जिंदा आधी मरी हुई औरत है जो भूत प्रेतों से बात कर सकती है। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी जिंदा इंसान को ढूंढना और मरे हुए की लाश का पता लगाना। ल्यूपो ने दादी का रोज इस्तेमाल होने वाला सिर ढकने का कपड़ा लिया। कुछ मंत्र बुदबुदाने के बाद वह जोर से बोली, रुक। अचानक वह कपड़ा उड़ता हुआ जाकर घर के चावल वाले मटके पर गिर पड़ा। ल्यूपो ने शांत चेहरे से बड़े चाचा को देखा, लेकिन मुझे लगा कि उसकी नजरें कुछ अजीब थी। फिर उसने पूछा, चावल उधार देना मतलब अपनी उम्र उधार देना? तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ 7 दाने चावल लेकर उसके पीछे चली गई थी? बड़े चाचा ने लाल आंखों से सिर हिलाया। ल्यूपो ने मेरी तरफ देखा जो दरवाजे के पीछे छिपा था। छोटे पानी भैंसे मेरा निकनेम। उस दिन तुमने उस आदमी को देखा था। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैं घबरा कर बोला, मैं बाहर कंचे खेल रहा था। उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा, बस इतना याद है कि उसके शरीर से लगातार पानी टपक रहा था और उससे सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही थी। ल्यूपो ने उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और बड़बड़ाई, पानी, मछली की बदबू। फिर वह अचानक गांव के तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। सब लोग उसके पीछे भागे। तालाब के पास पहुंचकर उसने कहा, लाश निकालने वाले को बुलाओ, वो इसी पानी में है। तालाब के किनारे काई जमी हुई। शहर से बुलाए गए 2 शव निकालने वाले भी पानी में उतरने से डर गए। उन्होंने कहा कि चेनतांग गांव का यह तालाब अपशगुनी है, उनकी साधना इसके सामने कम पड़ जाएगी। उन्होंने सलाह दी कि पानी निकालने के लिए मशीन किराए पर लानी पड़ेगी। ल्यूपो बोली, जाओ, तुम्हारी माँ आंखें खोले तालाब के अंदर खड़ी है। जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाएगा तुम्हारे घर में शांति नहीं आएगी। उस रात बड़े चाचा ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। तालाब का पानी रोकने और मशीन से निकालने में 2000 से ज्यादा खर्च आने वाला था। तीनों भाइयों बहनों को मिलकर पैसा देना था। बड़ी चाची गुस्से में बोली, मर गई फिर भी चैन नहीं लेने देती ये बुढ़िया। छोटे चाचा बोले, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अकेला आदमी हूँ, माँ ही मेरी मदद करती थी। छोटी बुआ रोते हुए बोली, वो हमारी सगी माँ थी, तुम लोगों में जरा भी इंसानियत नहीं है। छोटे चाचा चिल्लाए, कौन सी इंसानियत, हम सबकी शादी हो चुकी है, अब बस तुम और बड़ा भाई ही बचे हो। अगर डर लगता है तो तुम दोनों संभालो। झगड़ा बढ़ता गया और सब नाराज होकर चले गए। उस रात मुझे नींद नहीं आई। कमरे में बार बार वही सड़ी मछली की बदबू महसूस हो रही थी। सुबह होने से पहले माँ ने मुझे जगा दिया, तुम्हारे बड़े चाचा के साथ हादसा हो गया, जल्दी चलो। मैंने डरते हुए कहा, माँ मुझे फिर वही मछली वाली बदबू आ रही है। वही आदमी। माँ बोली, बुरे सपने देखे होंगे, जल्दी उठो, तुम्हारे बड़े चाचा मरने वाले हैं। ल्यूपो ने सबको बुलाया है। जब हम पहुंचे तो बड़े चाचा उल्टे सिर के बल दादी के चावल वाले मटके में धंसे हुए थे। ये आत्मा उम्र उधार ले रही है, तुम्हारी माँ वापस आना चाहती है। अगर लाश ने पिशाच रूप ले लिया तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। जल्दी तालाब से लाश निकालो। अगर 7 दिन तक लाश पानी में रही तो पूरा खानदान मर जाएगा। तीसरे चाचा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, सुबह होते ही मैं शहर जाकर मशीन लाता हूँ। बड़ी चाची और छोटे चाचा भी मान गए। सबने मिलकर पैसे जुटाए। ल्यूपो बोली, ज्यादा मशीनें लाओ, दोपहर से पहले पानी खाली करना होगा, वरना आज रात फिर कोई मरे। इस तरह दादी के गायब होने के 5वें दिन मशीनों की तेज आवाज के बीच दादी दिखाई। वो तालाब के बीचों बीच सीधी खड़ी थी, बिल्कुल हिले बिना। शव निकालने वालों ने अगरबत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज धूप में भी अगरबत्ती जल ही नहीं रही थी। तालाब किनारे खड़ी ल्यूपो का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने अचानक मुझसे पूछा, छोटे पानी भैंसे, क्या तुमने सच में उस आदमी को देखा था? मैं घबरा कर बोला, हाँ। उसके हाथ में एक बाल्टी थी। बाल्टी में क्या था? मैं अचानक बिना सोचे बोल पड़ा, घोंघे। लेकिन कहते ही मैं खुद चौंक गया। मुझे कैसे पता कि उसमें घोंघे थे? ल्यूपो ने आगे कुछ नहीं पूछा। जब दादी की लाश बाहर लाई गई मैंने उत्सुकता से उनके पैरों की तरफ देखा। वहाँ कोई कील नहीं थी। फिर ल्यूपो क्यों कह रही थी कि दादी को तालाब के तल में कीलों से ठोका गया था? ल्यूपो के कहने पर दादी और बड़े चाचा की लाशों के ताबूत आंगन में साथ साथ रखे गए। फिर उसके आदेश पर एक चूहा, 2 खरगोश, 3 मुर्गे और 4 काले कुत्ते पकड़े गए। उन सब का खून निकाला गया। मिले हुए खून को ल्यूपो ने दादी के ताबूत पर पोता और मंत्र पढ़ने लगी। एक चूहा रास्ता दिखाए, 2 खरगोश आत्मा भगाए, 3 मुर्गे अंधेरा तोड़े, 4 कुत्ते दुष्ट आत्माओं को डराए। फिर उसने सबको ताबूत पर चावल फेंकने को कहा। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, ये चावल ही बड़े चाचा की उम्र है। दादी की आत्मा उनकी जान उधार ले चुकी है। आखिर में ल्यूपो बोली, हो गया, आज रात बड़े बेटे को जमीन में दफनाया जाएगा। छठी बुआ के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। बड़ी ताई बोली, मेरे आदमी की मौत इतनी भयानक हुई है, फिर भी रात में दफनाएंगे? अगर इससे मेरे बेटे की किस्मत पर असर पड़ा तो? हमारे यहाँ आमतौर पर सुबह के समय अंतिम संस्कार होता है। तीसरे चाचा ने भारी आवाज में कहा, पहले जिंदा तो बचे, फिर किस्मत की सोचेंगे। फिर उन्होंने छठी बुआ से पूछा, मेरी माँ के साथ आखिर हुआ क्या है? क्या पता चल सकता है कि कौन ये सब कर रहा है? छठी बुआ बोली, तुम्हारी माँ के पैरों के नीचे ढेर सारे घोंघों के खोल पड़े हैं और ये सब उस औरत से जुड़ा है जो बाल्टी लेकर चावल और दवा डालने जाती थी। तीसरे चाचा ने पैसे देकर कुछ लोगों को अर्थी उठाने बुलाया, लेकिन जब तय समय आया तब 8 ताकतवर आदमी भी दादी का ताबूत नहीं उठा पाए। छठी बुआ आगे बढ़ी और देखा ताबूत से हरे रंग का पानी रिस रहा था। पूरे आंगन में सड़ी मछली जैसी बदबू फैल गई। उनका चेहरा डर से बदल गया। वो भागते हुए गांव के तालाब की ओर गईं। चांदनी रात में जो दादी ताबूत में होनी चाहिए थी वो तालाब के बीच खड़ी थी। छठी बुआ डर कर पीछे हट गई। वो प्रेत बन चुकी है, पूरी तरह अशुभ आत्मा बन गई है। तीसरे चाचा गुस्से में पागल हो गए। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और दादी की तरफ बढ़े। आज मैं सब खत्म कर दूंगा, तुझे काट डालूंगा, देखता हूँ फिर कैसे मारती है। छठी बुआ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तीसरे चाचा ने पीछे मुड़कर देखा उनकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। फिर एक डरावनी घटना हुई। जैसे ही वो दादी के पास पहुंचे उन्होंने अपना सिर तालाब के पानी में डाल दिया। छोटी बुआ रोते हुए चिल्लाई, मेरे भाई को बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। सबने अपनी आंखों से देखा तीसरे चाचा उल्टे मुंह पानी में डूब कर मर गए। छठी
बुआ गंभीर होकर बोली, दिन में इसका उपाय करूंगी, अभी 2 दिन बाकी हैं, तुम सब सावधान रहना। छोटी बुआ कांपते हुए घुटनों पर बैठ गई। क्या अगला नंबर मेरा है? फिर छठी बुआ ने पूछा, तुम्हारे घर का दूसरा बेटा वो सच में जिंदा है या मर चुका? उन्होंने बताया कि पिछली बार बड़े बेटे ने कहा था दूसरा बेटा अपनी पत्नी से झगड़कर 7 साल पहले घर छोड़ गया था। मेरी माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने धीरे से पूछा, क्या पिताजी अभी जिंदा है? माँ चुप रही, लेकिन छोटी बुआ रो पड़ी, दूसरा भाई बहुत पहले मर चुका है, 7 साल पहले ही। माँ अचानक चीख उठी, झूठ, वो जिंदा है, पिछले महीने ही उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी। मुझे अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। गांव में लोग तरह तरह की बातें करते थे, कोई कहता वो पड़ोस की विधवा के साथ भाग गए, कोई कहता जेल में है। मैंने कभी माँ से पिता के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनका नाम लेते ही माँ पागल हो जाती थी। छठी बुआ गुस्से में बोली, अब भी सच नहीं बताओगे? ये जान लेने वाली बात है। बड़ी ताई ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ रखा था और सिर झुकाए चुप थी। छठी बुआ ने जेब से 5 घंटियां निकाली और हम सबको देते हुए कहा, इन्हें हमेशा अपने साथ रखना, कम से कम आज रात तुम सुरक्षित रहोगे। अगर ये चावल वाला प्रेत सच में दूसरा बेटा है तो उसकी मौत बहुत दर्दनाक हुई होगी। 7 साल तक किसी ने उसका श्राद्ध भी नहीं किया। इतनी भारी नाराजगी और बदला शायद मैं भी खत्म न कर पाऊं। उन्होंने मेरी माँ की तरफ दया भरी नजर से देखा और कहा, अगर तुम लोग सच नहीं बताओगे तो 7वें दिन कोई भी तुम्हें बचा नहीं